धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, कुबड़ापन दूर किया। डेरा सच्चा सौदा दरबार से सत ब्रह्मचारी सेवादार भाई मोहन लाल कुल मालिक पूज्य परम पिताजी की अपार रहमत का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। सन 1971 में एक माहवारी सत्संग पर मेरे पिछले गांव हुसनूर जिला श्री मुक्तसर साहिब की एक ऐसी बुजुर्ग माता आई जिसे बहुत ज़्यादा कुबड़ापन था, जिस कारण वह लाठी के सहारे ही चलती थी। उस माता का नाम श्याम कौर था। उसके पति का नाम गुरबख्श सिंह था। वास्तव में माता श्याम कौर के पड़ोस की बहनें ही उसे अपने साथ यहाँ दरबार में सत्संग सुनाने के लिए लाई थी। वे बहनें उसी के भाईचारे तथा गली मोहल्ले की थी। वह चाहती थी कि अगर माता श्याम कौर नाम दान प्राप्त कर ले तो बेचारी का जन्म सफल हो जाए। सत्संग सुनने व नाम दान मिलने पर एक तो उसकी आत्मा का उद्धार होगा, दूसरा सतगुरु जी की कृपा से उसका आत्मबल बढ़ जाएगा, जिससे वह अपने जीवन को बोझ नहीं समझेगी। परंतु श्याम कौर ने अपने घर से चलने से पहले यह स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि मैं नाम दान नहीं लूँगी, बस सत्संग ही सुनूंगी। हुसनूर गांव की उन माता बहनों के लिए दरबार की छोटी कोठड़ियों वाली लाइन में ऊपर एक चुबारा खोल दिया गया। शनिवार रात को पूज्य परम पिताजी ने सत्संग के एक शब्द के द्वारा विस्तार से सत्संग फरमाया। माता श्याम कौर सत्संग सुनकर बहुत प्रभावित हुई। उसके मन को तसल्ली हो गई थी, क्योंकि सत्संग सुनकर उसे सच झूठ की समझ आ गई थी। अर्थात वालिदो जहान पूज्य परम पिताजी का सत्संग सुनकर वह बहुत खुश हुई। इस बात का पता उन बहनों की इस बात से चलता है कि सत्संग के बाद जब वे सब कमरे में बैठी अपने मालिक की चर्चा कर रही थी, तो माता श्याम कौर ने उन्हें बताया, सतगुरु जी ने सत्संग तो बहुत बढ़िया किया है, बिल्कुल सच्ची बात बताते हैं। दिल करता है कि सत्संग सुने जाएं। इस पर उनमें से एक बहन ने उसे प्रेम सहित प्रेरणा देते हुए कहा, चाची कल रविवार रात के सत्संग के बाद परम पिताजी नामदान देंगे। आप भी नामदान लेकर अपनी आत्मा का उद्धार करके जन्म सफल कर लेना। सत्संग में शहंशाह जी की कृपा से माता श्याम कौर के सारे भ्रम दूर हो गए थे, परंतु नाम लेने पर भी उसके मन में एक रुकावट खड़ी कर दी। उसने कहा कि नाम दान तो मैं तभी लूंगी जब सतगुरु जी मेरा कुबड़ापन ठीक कर देंगे। माता श्याम कौर की इस अनोखी शर्त को सुनकर वे सभी माता बहनें चुप हो गई। उनके सामने इस शर्त का कोई प्रत्यक्ष हल नहीं था। उन्होंने तो केवल धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया और पूज्य परम पिताजी के पवित्र चरण कमलों में प्रार्थना की कि हे सतगुरु वालिदो जहान परम पिताजी, आप ही इस माता का कुबड़ापन दूर कर सकते हो। अगर इसकी कमर सीधी हो जाए तो यह नामदान प्राप्त कर लेगी, वरना आप जी के दर से बिना नामदान लिए खाली ही लौट जाएगी। इसके बाद वे सब इसी विचार को लेकर सो गए। अगले दिन रविवार सुबह बाहर रफा हाजत जाने तथा चाय आदि पीने के लिए उन बहनों ने माता को भी अपने साथ ले लिया। चौबारे से उतरते समय अचानक उसका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों पर लुढ़कती हुई कमर के बल नीचे जमीन पर जा गिरी। एकदम शोर मच गया। उन सभी बहनों को तो अपनी जान पर बन आई कि अब वे उसके घर वालों को जाकर क्या जवाब देंगी। वह तो पहले ही दुखी थी, अब एक नया संकट और खड़ा हो गया। कहीं और नुकसान हो गया तो उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि वे ही उसे मजबूर करके अपने साथ लेकर आई थी। माता श्याम कौर दर्द के मारे बुरी तरह से चीख रही थी। उसकी हाल दुहाई को सुनकर सेवा समिति के सेवादार भाई तथा कई अन्य प्रेमी व माता बहनें वहां पर इकट्ठे हो गए। इधर वे बहनें तो इस बात को लेकर अपने आप में भयभीत थी कि अब क्या बनेगा। उधर मेहरबान दत्तार जी का अद्भुत करिश्मा देखने को मिला। जबरदस्त दर्द के कारण 8-10 मिनट तो वह चिल्लाई, शोर मचाया, परंतु ज्यों ही सेवादार ने उसे कमरे में ले जाने के लिए सहारा देकर खड़ा किया तो वह सीधी खड़ी हो गई। न कोई तकलीफ, न कोई दर्द,
वह बिल्कुल सही सलामत थी। उसका कुबड़ापन बिल्कुल ठीक हो गया। शहंशाहों के शहंशाह वालिदो जहान परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का वह प्रत्यक्ष करिश्मा देखकर सभी प्रेमी जन आश्चर्यचकित थे। अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ पाकर माता शाम को खुद भी हैरान थी। उसने इस बात पर भ्रम हो गया कि शायद वह कोई स्वप्न देख रही है, परंतु जो कुछ भी हुआ था वह सच्चे पातशाह जी की कृपा से बिल्कुल सच वह साक्षात था। लेश मात्र भी शक नहीं था। उसके साथ वाली माता बहनें बहुत ही ज्यादा खुश थी। वे बेपरवाह जी का श्वास से धन्यवाद कर रही थी। शहंशाह जी ने उनकी पुकार सुनकर उनकी लाज रख ली है। उसनर गांव की समस्त संगतियां बात सुनकर वहां पर पहुंच गई। जिसने भी देखा वह सुना, सभी ने बहुत खुशी मनाई। सभी ने पूज्य परम पिता जी का लाख लाख शुक्रिया अदा किया। माता श्याम कौर ने अपने गांव की माता बहनों के साथ रविवार के दोनों सत्संग सुने। रात के सत्संग के बाद नामदान प्राप्त करके कुल माली की अपार खुशियाँ हासिल की। वास्तव में माता श्याम कौर की सच्ची पुकार थी। वह सच्ची अरदास उन माता बहनों ने कुल माले के आगे की। बेचारी माता को भी नामदान मिल जाए। घट घट के जानन हार दाता परम पिताजी की अपार रहमत हुई। बहाना तो माता की कमर के बल गिरने का बना और उसका कुबड़ापन ठीक हो गया। वास्तव में शहंशाह जी ने उसका वह संकट काट कर अपनी उस रूह को नाम दान प्रदान करना था। इसलिए सच्चे पातशाह जी ने वह सारा साधन बनाया था। कुल मालिक जी की उस अद्भुत करिश्मे तथा दया मेहर की चर्चा सुनकर सारी साध समिति भाग्यशाली माता को देखने के लिए उत्सुक थी। सभी देखने व सुनने वालों ने पूज्य परम पिताजी का अनंत बार धन्यवाद किया। बेशक माता श्याम कौर अब नहीं है, परंतु सुनर गांव में आज भी सुना जा सकता है कि पूज्य परम पिताजी की कृपा से माता श्याम कौर का कुबड़ापन दूर हुआ था। फिर वह अपने आप बिना लाठी के सहारे चलने फिरने लग गई थी। इसलिए पूज्य हजूर सच्चे पातशाह जी ने कुल मालिक के इस अनोखे खेल को परम पिता शाह सतनाम जी धाम में बहनों वाले गेट की दीवार पर चित्रों सहित अंकित करवा दिया था, ताकि माता बहनें आडंबरों तथा पाखंडवाद को छोड़कर सच्चे सतगुरु व सच्चे मार्ग की तलाश करें। अर्थात नाम के बिना शेष सब झूठे आडंबर है, पाखंडवाद ही है। इसलिए नामदान प्राप्त करके ईश्वर की सच्ची भक्ति करें और सच्चे हृदय से अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सतगुरु जी के चरणों में अरदास करें। पूज्य हजूर पिताजी का वचन है कि ऐसी सच्ची अरदास अवश्य पूरी होती है। ठीक उसी तरह जैसे कि पूज्य परम पिताजी ने उस कुबड़ी माता श्याम कौर की अरदास को स्वीकार करके उसका कुबड़ापन दूर किया। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। आप जी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने अनमोल वचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें इसी तरह अनमोल वचन के साथ, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं अच्छा और सच्चा। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।